मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम बिलखुसूस हाफिज़ व क़ारी ताहिर रज़ा फ़रीदी साहब क़िबला, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह। बादाए तौहीद के मतवालो, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें कि जिसके इशारे पर सारी कौनैन गर्दिश कर रही है। निगाहें उड़ जाती हैं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। करे अर्ज पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमा देते हैं तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आता है। किसी को छू देते हैं तो शिफा हो जाती है। संगरेजों को हाथ लगा देते हैं तो जान पड़ जाती है। खारी कुएं में लुआब दहन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाता है। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में नजराना दिल लुटाएं कि जो गिरतों को बख्शवाने वाले सय्याद-ए मकां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूरो निकहत में डूबी हुई ये रात एक हसीन रात है जिसमें आप दूर दराज से चल कर के तशरीफ लाए हैं, क्योंकि आज सेथल बस्ती में औलाद रसूल हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला महाराष्ट्र मालेगांव से तशरीफ ला रहे हैं। आप उनके दीदार के लिए आए हैं और ये महीना 11वीं शरीफ का है। और सरकार गौसे आदम ने भी बताया कि जब तुम्हें पता चले कि कोई अल्लाह का नेक बंदा है कहीं पर भी रहता हो तो आप उसकी ज़ियारत के लिए जाओ। और ये आपको पता चलेगा कि सरकार गौसे आज़म ने भी बचपन में जब पता चला कि हमारी बस्ती के करीब एक गौस रहते हैं तो आपके दो साथी और आप खुद उनके दीदार के लिए अपनी बस्ती से निकल करके उस बस्ती में चले जाते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, गौसे आज़म के मानने वाले हैं। दूर दराज से आप चल कर के आए हैं और देखिए आपके चलना फिरना बैठना उठना सब कैद किया जा रहा है। लिहाजा आप इधर उधर खड़े ना हो, बल्कि इतना बड़ा पिंडाल ये करम फरमा हाफिज़ व क़ारी इरशाद अज़हरी साहब क़िबला खलीफा हुजूर सोहेल मिल्लत ने की मेहनतों का नतीजा है और उनके मेंबरान ने कि इस बस्ती को सजाया और संवारा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हूँ, गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे कुछ कहने की और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखब कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखब कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत
क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आजम का। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों तवज्जो कीजिएगा, एक शख्स सरकार गौसे आजम की बारगाह में आता है और हाथ जोड़ करके रोता हुआ आया, कहने लगा हुजूर मैं रात से बड़ा परेशान हूँ, मेरी आंख से आंसू ना रुका है और मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा हैरान हूँ। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए आने वाले बता कि तुझे तकलीफ क्या है, तुझे परेशानी क्या है। कहा हुजूर मैं क्या बताऊं, जब मैं रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में जब मैं सोया हुआ था, मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बाप जो है, जो पहले इंतकाल कर चुका, मेरे बाप को अजाब दिया जा रहा है, मेरा बाप परेशानी में है, मेरा बाप जहन्नम के शोलों में अभी जल रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम से कहता हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह का वो अजाब दूर हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आपके गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जरा ये बता तेरा बाप कभी मेरी महफिल में आया था क्या, तेरा बाप कभी मेरे घर पर आया था, तेरा बाप क्या मेरी महफिल में कभी आया। तो वो कहने लगा हुजूर मेरा बाप कभी आपकी महफिल में नहीं आया, मेरा बाप कभी जो है आपकी यानी जो है बात सुनने के लिए नहीं आया, कभी आपका बयान उसने ना सुना, कभी आपको ना देखा। फिर सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आने वाले जरा ये तो बता तेरा बाप कभी मेरे घर के दरवाजे से गुजरा है, तेरा बाप क्या मेरे घर के दरवाजे से गुजरा है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब ये कहा कि तेरा बाप मेरे दरवाजे के सामने से गुजरा है, तो वही शख्स कहता है हाँ हुजूर मुझे याद है, बचपन का जमाना था, मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के चला करता था, तो मुझे याद है एक मर्तबा मेरा वालिद मुझे साथ में लेकर के आपके घर के दरवाजे के सामने से गुजरा था। इतना कहना था प्यारे इस्लामी भाइयों। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जब तू घर चला जाने के बाद में जब दूसरा दिन होता है, सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुस्कुराता हुआ आता है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं क्या बात है, तू मुस्कुरा क्यों रहा है। तो वो कहता हुजूर अभी तक मेरा बाप जिस अजाब में मुब्तला था, जिस परेशानी में मुब्तला था, खुदा की कसम आज वही मेरा बाप जन्नत की बहारों में मुस्कुराता नजर आ रहा है। वाह वाह। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से उतनी बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हसरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार गौसे आजम ने कहा कभी मेरे दरवाजे के सामने से गुजरा। कहा मुझे याद है बचपन का मेरा जमाना था, मैं अपने वालिद की उंगली पकड़ के चला करता था, मुझे याद है कि आपके दरवाजे से गुजरा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जा अपना घर चला था। अब वही शख्स जो है दूसरे दिन मुस्कुराता हुआ नजर आता है। कहा क्या बात है। कहा अभी तक मेरा बाप जिस परेशानी में मुब्तला था, जिसको देख करके मैं रो रहा था, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि वही मेरा बाप जन्नत की पहाड़ों में नजर आ रहा है। ये कौन गौसे आजम है। 2 मिनट की बात और सुनिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो गौसे आजम है इराक यानी ईरान की सरजमी पर, ईरान मुल्क ईरान में एक कस्बा है जिसको झीलान कहा जाता है। झीलान कस्बे के करीब में एक जो है सैयदों की बस्ती है, और सैयदों की बस्ती के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। बोलिए सुभान अल्लाह। जिसका अब्दुल्ला रखा गया, और फिर उस अब्दुल्ला के घर में जब बच्चा पैदा हुआ, उसी बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जीलानी रखा गया। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा, आप सुनेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।